हेलो मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे बच्चे और अपने पठन-पाठन में लगे होंगे। चलिए बच्चे आज जो टॉपिक लेके आए हैं बच्चे सीटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज अगर आप लोग देख लीजिएगा एक क्लास देख आपको कहीं देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आज जो चैप्टर है बच्चे वृद्धि और विकास का। वृद्धि के बारे में समझेंगे और विकास के बारे में समझेंगे। वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है बच्चे इसको ध्यान से समझना है। उससे पहले क्या-क्या टॉपिक होता है बच्चे? पहला आता है शारीरिक और संज्ञात्मक विकास आता है बच्चे। उसके बाद सामाजिक और भावनात्मक विकास आता है, उसके बाद जो भाषा और नैतिक विकास आता है बच्चे, और शिक्षण और शास्त्र और मूल्यांकन भी बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इसमें क्या होता है एक-एक करके हम समझते हैं, है कि नहीं? पहला बच्चे शारीरिक और संज्ञात्मक में होता है बच्चे शारीरिक का जो विकास होता है उसके बारे में, जो शिशु से लेके बच्चे किशोरावस्था तक जो जाता है बच्चों विकास जो होता है उसके बारे में समझेंगे, जो वृद्धि होता है उसके बारे में समझेंगे बच्चे। उसके बाद सामाजिक और भावनात्मक मतलब सामाजिक अंतरक्रिया इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद पढ़ेंगे संबंध के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद बच्चे शिक्षण शास्त्र और मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? शिक्षण शास्त्र और मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे, समावेशी क्या होता है, संचार कौशल क्या होता है बच्चों, भाषा और नैतिक विकास। नैतिक विकास उसको कहते हैं बच्चों जिसको गलत सही का ज्ञान हो, ठीक है? तो इस सब के बारे में भी बच्चे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चे वृद्धि और विकास के बारे में। किसके बारे में? वृद्धि और विकास के बारे में, ठीक है बच्चे? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पे। सीडीपी से अगर डर लगता है बच्चे तो 100% याद रखिएगा, उसको डर को खत्म कीजिए। और बच्चे ये क्लास आपके एक एक भी सवाल गलत नहीं होगा। नोट्स प्रीवियस नोट्स उठा लेना है, सब कुछ हल हो जाएगा बच्चे, ठीक है? चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चे बुनियादी अंतर पे, शारीरिक बनाम और संपूर्ण जीवन किस पे है बच्चे? पहला आता है वृद्धि पे। कहाँ आता है बच्चे? पहला आता है वृद्धि पे। उसके बाद कहाँ आता है बच्चे? विकास पे। कहाँ आता है बच्चे? विकास पे। वृद्धि और विकास इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है? भाई बच्चे वृद्धि में क्या होता है? केवल शारीरिक वृद्धि होता है बच्चे। क्या होता है? केवल शारीरिक वृद्धि में परिवर्तन, केवल बच्चे केवल जो है शारीरिक वृद्धि में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है बच्चे? ऊंचाई होता है, भार होता है, वजन होता है। इस समय बच्चों वृद्धि में यही सब बढ़ता है। मतलब ऊंचाई बढ़ेगा बच्चे, भार बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा बच्चे, ये सब भी होता है। ये सब क्या है बच्चे? ये वृद्धि हुआ। विकास इसको कहेंगे बच्चे, विकास जो है बहुआयामी होता है। क्या होता है बच्चे? बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है बच्चे? बहुआयामी। याद रखना है, विकास एक एक पॉइंट याद रखना बच्चे, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहु क्या होता है बच्चे? बहुआयामी होता है क्या? विकास। और संपूर्ण जीवन का परिवर्तन यही करता है बच्चे। पूरा जो अंदर में जो विकास होता है, माइंड का विकास होता है, जो हमारा अंग का विकास होता है, ये सब के बारे में हम लोग क्या होता है? ये बहुआयामी विकास होता है, ठीक है? ये संपूर्ण जीवन का परिवर्तन करता है। क्या करता है बच्चे? संपूर्ण जीवन का परिवर्तन करता है, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नहीं? आगे बढ़ते बच्चे, उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों वृद्धि और विकास का बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, इसको ध्यान समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझिए। विशेषता क्या होता है बच्चों? पहले देखते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक बच्चे जो वृद्धि होता है ये केवल मात्रात्मक होता है। वृद्धि क्या होता है बच्चों? केवल मात्रात्मक, याद रखना है। क्या होता है बच्चों? केवल याद रखना है, मात्रात्मक होता है। किसमें? वृद्धि में। वृद्धि प्राकृतिक में हमेशा मात्रात्मक होता है। विकास जो है ना बच्चे, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है बच्चों। विकास विकास दोनों होता है बच्चों, मात्रात्मक और बच्चे गुणवात्मक। और बच्चे पहला है इसमें वृद्धि में मात्रात्मक, ठीक है? और समयाविधि बच्चे याद रखना है बच्चों, इसमें एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि जो है बच्चे एक समय आता है, उस समय में वृद्धि रुक जाता है, ठीक है? और विकास बच्चे गर्भ से जीवन तक, जब तक आपका मृत्यु नहीं हो जाता है, जब तक आपका मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक ये चलते चलते रहता है बच्चों। कौन सी विकास? गर्भ अवस्था से जीवन पर्यंत तक चलता है। जब तक आप लोग मृत्यु नहीं हो जाएंगे तब तक विकास होते रहेगा। कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, कुछ न कुछ विकास होते रहेगा। गर्भ अवस्था से जीवन तक चलता है बच्चों विकास, ठीक है? लेकिन वृद्धि बच्चे एक समय के बाद रुक जाता है। वृद्धि जो बच्चे एक समय के बाद क्या होता है? रुक जाता है, ठीक है? उसका दिशा में बच्चे, दिशा में ये निश्चित नहीं होता है बच्चे। दिशा इसका निश्चित नहीं होता है। वृद्धि का बच्चे दिशा निश्चित नहीं होता है, याद रखना। वृद्धि का दिशा जो है निश्चित नहीं होता, लेकिन इसका निश्चित होता है जो विकास जो है ये निश्चित होता है। ये बहुदिशीय होता है। क्या ऐसा बच्चे? ये बहुदिशीय होता है। क्या होता है? बहुदिशीय होता है। और आयाम याद रखना बच्चों, आयाम जो है इसका आयाम एकल होता है, मतलब सिर्फ शरीर का होता है। क्या होता है बच्चे? इसका आयाम एकल सिर्फ शरीर का। ये बहुआयामी होता है। क्या होता है बच्चे? बहुआयामी। कोई तरफ से हम लोग इस विकास कर सकते हैं, कोई चीज से हम विकास कर सकते हैं बच्चे। ये बहुआयामी होता है। ये एकल होता है बच्चों। एकल मतलब सिर्फ शरीर का वृद्धि होता है। क्या होता है बच्चे? इसमें शरीर का वृद्धि होता है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, ठीक है बच्चे? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे बच्चे उसके बाद विकास के प्रमुख 5 आयाम बच्चे ध्यान समझना है। पहला होता है बच्चों संज्ञात्मक, याद रखना बच्चे। पहला आयाम क्या होता है बच्चों? संज्ञात्मक होता है। ये विकास का ही है बच्चे, ये विकास के है। इसमें क्या होता है बच्चे? तर्क लगाना हुआ बच्चे, चिंतन करना हुआ, ज्ञान हुआ, समस्या समाधान करना हुआ। ये किसमें हो गया? संज्ञात्मक में हो गया। किसमें हो गया बच्चे? संज्ञात्मक में है, भूलना नहीं है बच्चे। ये विकास का 5 बच्चे 5 आयाम याद रखना है। पहला संज्ञात्मक याद रखना है, दूसरा बच्चों सामाजिक याद रखना है बच्चे, तीसरा संज्ञान संवेगात्मक याद रखना बच्चों, चौथा बच्चे नैतिक याद रखना, पांचवा भाषा याद रखना है। ये 5 चीज बच्चों विकास के बारे में ध्यान रखना है। 5 चीज। विकास जो है बहुआयामी होता है, फिर से बता रहे हैं। विकास जो है क्या होता है बच्चों? बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है बच्चे? बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है बच्चे? बहुआयामी होता है। विकास का 5 बिंदु याद रखना है। पहला संज्ञात्मक, उसका सामाजिक, उसका संवेगात्मक, नैतिक और भाषा। सबके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सामाजिक है जो बच्चे, ये रिश्ते नाते और समाज। समाज जो बोलता है जो रिश्ते नाता जो अगल बगल का बोलता है, जो समाज बोलता है, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, ये समाज का कार्यक्रम हुआ। ये विकास में आता है बच्चे, ठीक है। और संज्ञानात्मक बच्चों जो संवेग करता है, जो भावनाओं को रोकता है बच्चे, जैसे रोना हो गया, हंसना हो गया, ये सब विकास के में ही आता है। ठीक है, रोना हंसना ये संज्ञानात्मक हो गया। क्या हो गया बच्चों? संज्ञानात्मक हो गया। उसके बाद नैतिक में क्या आ गया बच्चे? नैतिक में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसका निर्णय लेना। क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय लेना। किसमें बच्चों? नैतिक विकास में। किसमें बच्चे? नैतिक विकास में। ये सब एक टॉपिक है बच्चे, जब आप लोग को पढ़ाएंगे टॉपिक के बारे में तब समझाएंगे। अभी बच्चे वृद्धि और विकास के बारे में समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या होता है? भाषा। भाषा में बच्चों संवाद हो गया, कौशल हो गया, ये सब भाषा में आता है। संवाद, कौशल, ये सब बच्चे भाषा में आता है। तो फिर से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। विकास का 5 मुख्य आयाम होता है बच्चों। पहला आता है संज्ञात्मक। संज्ञात्मक में क्या आता है बच्चों? तर्क, चिंतन, ज्ञान, समस्या समाधान। ये सब बच्चों किसमें आता है? संज्ञात्मक में। सामाजिक में क्या आता है? रिश्ते नाते, समाज। ये सब किसमें आता है बच्चों? सामाजिक में आता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या होता है? संवेगात्मक में क्या आता है बच्चे? संवेग हो गया, भावनाओं हो गया बच्चे, इसमें रोना हंसना, ये सब में संज्ञानात्मक में आता है, ठीक है बच्चे। नैतिक में क्या आता है बच्चों? सही गलत का निर्णय लेना। नैतिक में क्या आता है बच्चों? सही गलत का निर्णय लेना, ठीक है। उसके बाद बच्चों भाषा में क्या आता है बच्चों? संवाद का और कौशल का बच्चों करना। संवाद बच्चे अच्छा से भाषा बोलना, संवाद करना, कौशल रखना, ठीक है। क्या कब क्या बोलना चाहिए उस समय, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये हुआ 5 आयाम विकास का बच्चों। 5 आयाम हुआ। विकास कैसा होता है? बहुआयामी होता है। विकास कैसा होता है? बहुआयामी। वृद्धि क्या होता है बच्चों? एकल होता है। वृद्धि वो भी शरीर शरीर में वृद्धि, क्या बच्चे? शरीर में वो एकल होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चे विकल्पों का बच्चों काटना। अगर विकल्प में क्या क्या रहेगा तो हम लोग काट देंगे, ठीक है। विकल्प में अगर बच्चे को क्वेश्चन देगा, अगर विकल्प में क्या क्या रहेगा, हम लोग सीधा उसको काट देंगे, है कि नहीं बच्चे। जैसे सीटेट ट्रिक में बच्चे परीक्षा में अगर सटीक आ जाए, क्या आ जाए बच्चे? सटीक, याद रखना है। अगर बच्चे वहां सटीक आ जाए, कोई भी क्वेश्चन में या विकल्प में अगर सटीक कहीं लिखा आ गया, क्या लिखा गया बच्चे? सटीक कहीं लिखा आ गया, उसको सीधा काट देना है। उसके बाद बच्चा अगर केवल आगे लिखा हुआ, केवल एक आयामी आगे आगे लिखा बच्चे, केवल एक आयामी लिखा गया, केवल एक आयामी लिखा गया या केवल लिखा गया, उसको भी बच्चे सीधा काट देना है। सीधा अगर केवल आ गया बच्चे, सीधा ऑप्शन को काट देना बच्चे, और उसके बाद विकल्प तुरंत काट देना है। इस दुनिया में विकास और सटीक के रूप से मापा नहीं जा सकता। विकास में बच्चों, विकास जो है ये सटीक नहीं मापा जा सकता, ठीक है। और बच्चे इसमें जो है यह जटिल और बहुआयामी होता है। कैसा होता है बच्चे? ये जटिल और बहुआयामी होता है। क्या? विकास। विकास जो है बच्चे क्या होता है? जटिल। विकास कैसा होता है बच्चे? जटिल और बहुआयामी। कैसा होता है बच्चे? बहुआयामी होता है, याद रखना, बहुआयामी होता है। विकास कैसा होता है बच्चों? जटिल और बहुआयामी होता है, याद रखना, ठीक है बच्चे। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है बच्चे, उसके बाद क्या होता है? निश्चित मार्ग क्या क्या होता है बच्चों? विकास हमेशा एक निश्चित दिशा में चलता है। याद रखना है, विकास हमेशा बच्चों एक निश्चित मार्ग में चलता है। यह कभी दिशाहीन नहीं होता, बल्कि बच्चों बहुदिशीय होता है। क्या होता है बच्चे? बहुदिशीय होता है। विकास बच्चों, पहला पूछेगा, पहला स्टेप विकास सिर से पैर तक होता है। पहला स्टेप क्या याद रखना बच्चे? विकास जो है ना बच्चे में, विकास जो है सिर से पैर की ओर आता है। सिर से पैर की ओर विकास होता है। पहले बच्चों माथा का विकास होता है। माथा का विकास होने के बाद बच्चों वो नीचे तक विकास करता है। पहले बच्चों ऊपर का विकास होता है, तब नीचे होता है। मतलब बच्चे सिर से पैर तक जाता है। क्या होता है विकास बच्चे? सिर से पैर तक विकास होता है। और कब होता है बच्चों? केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। एक केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है बच्चों। पहले इधर से विकास
होते-होते इधर जाएगा, फिर इधर का विकास होते-होते इधर जाएगा। केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है और दूसरा क्या याद रखना है बच्चे पहला याद रखना है शीर्ष से पैर तक, दूसरा बच्चों केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। 2 विकास याद रखना है। पहला बच्चों इसको शीर्षगामी बोलते हैं बच्चों, शीर्ष से पैर तक बच्चे शीर्षगामी बोलते हैं, याद रखना है। शीर्ष से पहले सिर का विकास होगा, विकास होने के बाद फिर पैर तक विकास होगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है बच्चों केंद्र का, पहले केंद्र का विकास होगा, उसके बाद बाहर विकास करेगा। पहले केंद्र विकास करेगा, उसके बाद बाहर विकास करेगा। विकास जो है बच्चों विकास जो है ये एक निश्चित दिशा में नहीं चलता है। याद रखना विकास निश्चित दिशा में नहीं चलता है। विकास बच्चों विकास जो है ये कभी दिशाहीन नहीं होता है, बल्कि ये बच्चों बहुदिशीय होता है। क्या होता है बच्चे? बहुदिशीय होता है। विकास शीर्ष से पैर तक चलता है और केंद्र से बाहर तक चलता है। केंद्र से बाहर तक विकास चलता है हमारा, ठीक है बच्चे? उम्मीद करते हैं इसको समझ में आया होगा। उसके बाद बच्चे हम लोग आते हैं शीर्षगामी और ऊर्ध्वगामी। इसको ऊर्ध्वगामी को समीप दूरस्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऊर्ध्वगामी को हम लोग कहीं-कहीं क्या लिखा आता है? समीप दूरस्थ। याद रखना ऊर्ध्वगामी को समीप दूरस्थ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखना विकास और वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर सीटेट परीक्षा में पूछा जाता है। आप लोग को नहीं समझ में आता है तो यहाँ देखिए, ठीक है? देखिए शीर्षगामी क्या होता है बच्चों? शीर्षगामी ये शीर्ष से पैर की ओर चलता है। शीर्षगामी क्या होता है बच्चे? ये सिर का पहले विकास होगा, उसके बाद बच्चे गले का विकास होगा, फिर बच्चे धड़ का विकास होगा, उसके बाद पैर का विकास होगा। मतलब बच्चों शीर्ष से पैर की ओर चलता है। किधर चलता है बच्चे? शीर्ष से पैर की ओर चलता है। उदाहरण है पहले सिर पर, पहले सिर पर नियंत्रण होता है। क्या होता है बच्चे? पहले सिर पर नियंत्रण होता है, ठीक है? उसके बाद फिर गर्दन पर नियंत्रण होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चे? गर्दन पर नियंत्रण होता है। उसके बाद बच्चे अंत में पैर पर नियंत्रण होता है। अंत में कहाँ होता है बच्चों? पैर पर। मतलब सिर से पैर तक विकास चलता है बच्चों। कैसे चलता है? सिर से पैर तक। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा बच्चों। शीर्षगामी में याद रखना है सिर से पैर तक विकास होता है। पहले माथा का विकास होता है, फिर गर्दन का होता है का, फिर नीचे होता है बच्चों, पैर तक जाता है, ठीक है? उसके बाद बच्चों ऊर्ध्वगामी, 2 याद रखना बच्चों। शीर्षगामी में सिर से पैर तक, ऊर्ध्वगामी बच्चों को उसको समीप दूरस्थ भी बोलते हैं। कहीं-कहीं लिखा रहेगा समीप दूरस्थ, कहीं-कहीं बच्चों ऊर्ध्वगामी लिखा रहेगा, ठीक है? ये केंद्र से बाहर की ओर होता है। मतलब बच्चों ये केंद्र से बाहर की ओर होता है। मतलब बच्चे बीच से बाहर की ओर होता है। ये साइड विकास करेगा, ये साइड विकास करेगा। इसको ऊर्ध्वगामी बोलेंगे या शीर्षगामी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? ऊर्ध्वगामी या तो क्या बोलेंगे बच्चों? शीर्षगामी बोलेंगे या शीर्ष दूरस्थ बोलेंगे, ठीक है? उदाहरण में बच्चों पहले भुजाएँ होती है, फिर बच्चों फिर उँगलियाँ होती है, फिर कंधे होते हैं, फिर उँगलियाँ होती है, ठीक है? पहले भुजाएँ सब होता है बच्चे, फिर कंधे होते हैं, फिर क्या होता है? ये सब होता है बच्चे, तब उँगलियाँ होता है, ठीक है? इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, ठीक है बच्चे? इसको बोलते हैं बच्चों स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल बच्चे ये स्थूल हो गया, ये सब स्थूल हो गया बच्चों और सूक्ष्म की ओर। सूक्ष्म मतलब छोटा बच्चे, छोटा की ओर। स्थूल से छोटा ये डायरेक्ट याद रखना बच्चे, पॉइंट एक-एक पॉइंट ध्यान में रखना है। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर किधर गति करेगा? स्थूल से बच्चों स्थूल से किधर से गति करेगा? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगर आप लोग को सीडीपी कहीं समझ में नहीं आता है, आप लोग देखिएगा हर टॉपिक को हम इतना आसान से बताएँगे, बच्चे आप लोग को सीधा दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है? तो बच्चे इसमें क्या होता है शीर्षगामी में शीर्ष से पैर की ओर होता है बच्चे, ऊर्ध्वगामी या शीर्ष दूरस्थ में बच्चे क्या होता है? ये केंद्र से बाहर की ओर गति मतलब वृद्धि करता है, विकास करता है। केंद्र से बाहर की ओर मतलब बच्चे पहले इधर होगा स्थूल में होगा, स्थूल के बाद सूक्ष्म में होगा, स्थूल में होगा उसके बाद सूक्ष्म में होगा, ठीक है? बच्चे उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए उसके बाद उसके बाद बच्चों उँगलियों का खेल। देखिए उँगलियों का खेल क्या होता है बच्चों? अभी बताया ना सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये बच्चे जो ये इससे जो हम लोग पकड़ते हैं ये स्थूल हुआ और ये उँगली से पकड़ते हैं जैसे पेन पकड़े, ये बच्चों सूक्ष्म हुआ। पेन बच्चे को सीधा पेन ऐसे पकड़ पाता है? नहीं। पेन कैसे पकड़ेगा बच्चा? ऐसे। पेन कैसे पकड़ेगा? ऐसे। कोई बोतल देंगे, बोतल कैसे पकड़ेगा? ऐसे पकड़ेगा, ठीक है? वो कभी भी उँगली से करता नहीं। पहले बच्चों स्थूल का विकास होता है, तब बच्चों सूक्ष्म का विकास होता है। पहले स्थूल का विकास मतलब कोई विकास स्थूल का हुआ तब कोई भी उसको बच्चे को देगा पकड़ने के लिए पहले ऐसे पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा बच्चे? ऐसे पकड़ेगा, ठीक है? वो ऐसे पकड़ेगा, ना कि ऐसे पकड़ेगा। उँगली से पकड़ेगा क्या? नहीं, वो उँगली से ऐसे लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। तो बच्चों पहले पहले स्थूल का विकास होता है, तब सूक्ष्म का होता है, ठीक है? इसी कारण जो है बच्चे इसमें बच्चे जो बोतल कैसे पकड़ता है? ऐसे पकड़ेगा, दोनों हाथ से पकड़ेगा। बोतल कैसे पकड़ेगा? दोनों हाथ से। क्यों बच्चों? क्योंकि उसका सिर्फ स्थूल का हुआ है विकास। किसका हुआ बच्चे? सिर्फ स्थूल का, सूक्ष्म का नहीं हुआ है, ठीक है? उसके बाद बच्चे वो पेन कभी नहीं ऐसे पकड़ पाएगा, उँगलियों से बच्चे वह नहीं पकड़ पाएगा, उँगलियों का नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है बच्चों? अगर प्रश्न में उँगलियों का बच्चों काम बाद में या लिखने से पहले बोतल बॉल पकड़ना आएगा बच्चों,
तो आँख बंद करके ऊर्ध्वगामी और समीप दूरस्थ लगा दें बच्चे, ठीक है? याद रखना अगर इस प्रकार से आएगा तो ऊर्ध्वगामी और समीप दूरस्थ बच्चों लगाना है। सूक्ष्म काम हमेशा अंत में होता है। क्या होता है बच्चे? सूक्ष्म जो काम होता है बच्चों, जो फाइन मोटर होता है बच्चों, उसका काम हमेशा कैसा कब होता है? अंत में होता है। उँगलियों का काम कैसा होता है? अंत में होता है। लेकिन बच्चे इसमें जो है सबसे पहले क्या लगाना है? ऊर्ध्वगामी या समीप दूरस्थ लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? आँख बंद करके सीधा लगाना है, ऊर्ध्वगामी और समीप दूरस्थ में लगाना है। कहाँ लगाना है? ऊर्ध्वगामी और समीप दूरस्थ में लगाना है। ठीक है बच्चे? चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद हम लोग देखें विकास का समीकरण के बारे में समझते हैं। विकास के समीकरण क्या होता है बच्चों? पहला याद रखना बच्चों आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जो है ये प्राकृतिक विरासत से बच्चे और वातावरण से बच्चे मिलकर विकास होता है। क्या होता है बच्चे? आनुवंशिकता याद रखना बच्चों, ये आनुवंशिकता जो है ये प्राकृतिक विरासत बोलते हैं और वातावरण जो है जैसे पोषण हो गया, पर्यावरण हो गया बच्चों, इससे क्या बनता है? विकास बनता है। क्या बनता है बच्चे? विकास बनता है। आनुवंशिकता और वातावरण में क्या अंतर है? दोनों के बारे में समझो, ठीक है? ये बच्चों आनुवंशिकता जो आंख का रंग, किसी बच्चे का देखेंगे आंख का रंग, वो किसके किससे आता है? अपने माता पिता से आता है, उसी को बोलते हैं आनुवंशिकता। माता पिता से बच्चों आंख का रंग आता है, बालों का रंग आता है बच्चे, बालों का रंग आता है, चेहरे का बनावट आता है बच्चों। ये कहाँ से आता है? गर्भ से आता है। कहाँ से आता है बच्चों? गर्भ से आता है, ठीक है? ये याद रखना। उसके बाद वातावरण से क्या क्या सीखते हैं बच्चे? बोले बच्चों सीखना हुआ, भाषा हो गया, व्यवहार हो गया, जन्म के बाद, ये सब क्या आता है बच्चों? वातावरण जन्म के बाद, दोनों मिलके क्या होता है? विकास होता है। दोनों मिलके क्या हो गया? विकास। बच्चों आनुवंशिकता और वातावरण मिलके क्या हो गया बच्चे? विकास हो गया, ठीक है? वहाँ वातावरण में सीखना, भाषा, व्यवहार, जन्म के बाद ये सब होता है, ठीक है? ये बच्चे ये सब गर्भ से ही होता है। आनुवंशिकता बच्चे गर्भ से ही होता है, ठीक है? विकास दोनों अंतःक्रिया के परिणाम है बच्चों, केवल किसी एक का नहीं है। याद रखना बच्चों, विकास जो है ना, ये दोनों अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास जो है बच्चे, ये दोनों मिल के बना है बच्चों, विकास हुआ है दोनों मिल के। गर्भ से लेके बच्चों, गर्भ से लेके जब जन्म के बाद तक बच्चे, ये तब तक विकास होते रहता है। विकास बच्चे जन्म से लेके जब तक आप लोग का मृत्यु नहीं हो जाएगा, तब तक विकास होते रहेगा। कुछ ना कुछ विकास होते रहेगा। याद रखना बच्चों, केवल किसी एक का नहीं होता है विकास, केवल एक किसी का विकास नहीं होता है बच्चे, याद रखना है, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों विकास के सिद्धांत पे, और जो मार्ग और समय के बारे में समझते हैं, ठीक है? निरंतरता और चक्राकार और वर्तुकार, जो चक्राकार को हम लोग वर्तुलाकार बोलते हैं बच्चे, और असमान गति, ठीक है? पहले समझते हैं निरंतरा। ये बच्चों विकास कभी नहीं रुकता है। निरंतरा मतलब विकास बच्चों चलते रहता है, विकास कभी नहीं रुकता है, ठीक है बच्चे? ये गर्भ अवस्था से जीवन प्रयत्न तक चलता है बच्चों। गर्भ अवस्था से जीवन जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक विकास बच्चे चलते रहेगा, ये कभी नहीं रुकने वाला है। याद रखना, विकास जो है ये निरंतर चलते रहता है, विकास कभी नहीं रुकता है। उसके बाद बच्चों चक्रवात जो है, वर्तुकलाक जो है, विकास सीधी रेखा में नहीं चलता बच्चों, बल्कि समय ना गति होता है बच्चे। विकास बच्चे सीधा कभी नहीं चलेगा, विकास बच्चे सीधा नहीं चलेगा, विकास टेढ़ा मेढ़ा चलता है। विकास कैसा चलता है बच्चों? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। विकास घूमते रहता है बच्चों। विकास क्या होता है? रेखा में नहीं चलता है। ये बच्चों ये कहता है स्पाइरल गति करता है। कैसा गति करता है बच्चों? स्पाइरल मतलब घूमते रहता है बच्चों। विकास कैसा होता है बच्चे? घूमते हुए गति करता है। याद रखना, अगर वहां क्वेश्चन में दे दिया विकास सरल रेखा में गति करता है, नहीं, विकास जो है सरल रेखा में गति नहीं करता है, विकास घूमते रहता है। विकास क्या होता है बच्चे? घूमते रहता है। उसका असमान गति, इसको याद रखना बच्चे, विकास की गति कभी भी एक जैसी नहीं होती है। विकास की गति कभी भी एक जैसी नहीं होती है। कभी तेज विकास होती है बच्चे, कभी धीमी चलती है। कभी तेज बच्चे, सबसे पहले 0 से 2 वर्ष तक बच्चे, 0 से 2 वर्ष तक बच्चे विकास बहुत तेजी से चलता है। याद रखना बच्चों, शेषावस्था जो हम लोग बोलते हैं 0 से 2 वर्ष, इसमें ज्यादा विकास उस समय होता है, फिर बच्चों धीमा हो जाता है, रुक जाता है, फिर बच्चे धीमी चलते रहती है। तो बच्चे ये जो है विकास गति कभी एक जैसी नहीं रहती है, कभी तेज होता है बच्चों, कभी धीमा होता है। याद रखना, विकास कभी भी बच्चे एक समान गति नहीं होता है, विकास रेखीय नहीं चलता है, विकास बच्चे कभी नहीं रुकता है, उसके विकास हमेशा बच्चे चलते रहता है। याद रखना है, विकास वो समान गति होता है, विकास कभी भी एक जैसा गति नहीं करता है। कभी ज्यादा किसी का विकास हो रहा है, कभी किसी का कम हो रहा है विकास। विकास बच्चों एक समान गति नहीं करता है, कभी किसी का ज्यादा, कभी किसी का कम, कभी किसी का ज्यादा, कभी किसी का कम, इस तरह से विकास चलते रहता है। ठीक है बच्चे, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। उसके बाद जो संरचना और क्रम के बारे में समझते हैं। संरचना के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं बच्चे। पहला होता है बच्चों समान प्रतिमान। क्या होता है बच्चों? समान प्रतिमान बच्चे। उसके बाद समान से विशिष्ट, उसके बाद एकीकरण। ठीक है, एक एक करके तीनों
को समझते हैं, ठीक है बच्चे। इसमें क्या होता है बच्चों, विकास क्रमबद्ध होता है, ठीक है। विकास कैसा होता है बच्चों, क्रमबद्ध होता है। ये दुनिया में हर बच्चा एक ही कर्म जैसा होता है बच्चे, जैसे घुटने से चलना, खड़ा होना, वह बच्चा अपनाता है। पहले बच्चे घुटने से चलता है, क्रमबद्ध होता है, ठीक है बच्चे। विकास सबको एक समान होता है। क्यों, कैसे बच्चे, सब पहले घुटने से चलता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट मतलब खड़ा होकर चलने लगा, नहीं। विकास पहले बच्चे घुटने से चलता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलता है। उस प्रकार से विकास होता है बच्चों। उसको समान प्रतिमान बोलते हैं, ठीक है। और सामान्य से विशिष्ट बच्चे, इसमें क्या होता है, विशिष्ट क्रियाएं, जैसे अलग अलग मांगों के लिए बोलना बच्चे। जैसे सामान्य क्रियाएं, सब मतलब रोते हैं, मतलब बच्चे जैसे जैसे कोई बच्चा जन्म लेते हैं, सब रोते हैं, ठीक है। सब चिल्लाने लगता है, कोई चीज का जरूरत होता है, पानी प्यास लगा, बच्चा चिल्लाने लगा, सब रोते हैं। पहला शुरुआत में सम्मान होता है, ठीक है। उस समय क्या होता है बच्चे, जैसे बच्चा को भूख लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा है ये वो, तो ये सबका सम्मान होता है क्रिया। उसके बाद एकीकरण। एकीकरण क्या होता है बच्चों, इसमें संपूर्ण शरीर जो है, संपूर्ण शरीर में, ये पहले बच्चा संपूर्ण शरीर हुआ, उसके बाद अंग हो गया, उसके बाद सभी अंगों का एक साथ बच्चों जोड़ता है, मतलब बच्चों एकीकरण होता है। सभी चीज मतलब एकीकरण होता है, सभी चीज क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है बच्चों, विकास होता है। क्या होता है बच्चों, सभी धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, विकास होता है। उसके बारे में बच्चे, उसके बाद जो विकास का सिद्धांत क्या है बच्चों, व्यक्ति का पर प्रभाव क्या पड़ता है, व्यक्तिगत विभिन्नता। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है, प्रत्येक बच्चा अलग है। क्या होता है बच्चों, प्रत्येक बच्चा क्या अलग है। विकास का दर की दर सभी का भिन्न होता है। विकास का दर क्या होता है बच्चों, सभी का भिन्न होता है। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है बच्चों, कोई और बड़ा होता है, कोई और बड़ा होता है बच्चों। उसके बाद अंतर संबंध, अंतर संबंध क्या होता है, सभी पक्ष जुड़े हुए होते हैं। अंतर संबंध मतलब वो विकास में, याद रखना, सभी पक्ष जुड़े होते हैं, कोई अलग नहीं होता है। सभी पक्ष क्या होता है बच्चे, जुड़े होते हैं, याद रखना है। शारीरिक विकास में देरी और सामाजिक व भावनात्मक विकास का प्रभावित करती है, ये भी याद रखना बच्चों। शारीरिक विकास जो है, शरीर विकास में अगर देरी होगा तो सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करेगा। अगर बच्चों शारीरिक, मान लो कोई नाटा है, क्या बच्चे, थोड़ा सा हाइट उसका कम रह गया, अगर बच्चों अगर उसमें हाइट कम हो गया, उसमें विकास तो कम हो गया। तो जैसे कम हुआ बच्चों, तो उसका समाज लोग, ए नट्टा है ये, तो वो बच्चों उसके दिमाग पर भी असर पड़ जाएगा। अगर किसी को मतलब कोई मतलब मोटा हो गया तो उसको समाज लोग क्या बोले, ए मोटा हो गया ये। तो उसके दिमाग पर भी बच्चों असर पड़ता है, याद रखना है। क्यों, क्योंकि बच्चे वो शारीरिक विकास में अगर देरी या समय कुछ एक्स्ट्रा चीज हो गया, तो वह सामाजिक और भावनात्मक विकास पर भी प्रभावित करेगा, दिमाग पर भी प्रभावित करेगा, याद रखना है, ठीक है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे ओविलियोमिनियता, ये विकास का जो पलटावीपन नहीं होता, लेकिन परिवर्तन हो सकता है। उसको बोलते हैं बच्चों, पूर्वानुमान संभव हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये अगर हम लोग विकास का पलटावीपन नहीं कर सकते, अगर जो विकास हो गया उसको हम लोग फिर से रिटर्न नहीं कर सकते, याद रखना है इसी को। लेकिन परिवर्तन हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है बच्चे, परिवर्तन हो सकता है, उसको याद रखना, ठीक है बच्चे। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चे, तुलना और सार्वभौमिकता का भ्रम। बच्चों सार्वभौमिकता क्या क्या भ्रम होता है, इसमें सीटेक ट्रिक्स, इसको याद रखना है बच्चों। ट्रिक्स में क्या याद रखना है, कभी भी दो बच्चों की तुलना मत करो। क्या करना बच्चे, कभी भी दो बच्चों की तुलना मत करो। जल्दी या लेट कुछ नहीं होता बच्चे, जल्दी और लेट कुछ नहीं होता, ये भी याद रखना, ठीक है। अगर विकल्प में सार्वभौमिक रहेगा, एक जैसा समान शब्द रहेगा, तो बच्चों 100% गलत होगा बच्चे। व्यक्तिगत भिन्नता सर्वोपरि होता है। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है बच्चों, सर्वोपरि होता है, याद रखना। व्यक्तिगत भिन्नता जो है सर्वोपरि, यूनिवर्सल और कॉम्पिटिशन, बच्चे कंपटीशन जो है, ये याद रखना, कंपटीशन कभी नहीं करवाना है बच्चे, बच्चे में कंपटीशन कभी भी नहीं करवाना है। ये याद रखना बच्चों, एक जैसा समान शब्द दिखे तो वो 100% गलत होगा बच्चों, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चे, उसके बाद बच्चे आते हैं सामाजिक संरचना पे। कहाँ आते हैं बच्चे, सामाजिक संरचना पे आते हैं। पहला बच्चों शेषावस्था, क्या आते हैं बच्चे, पहला आते हैं शेषावस्था, जो 0 से 2 वर्ष चलता है। शेषावस्था याद रखना बच्चों, 0 से 2 वर्ष चलता है। प्रारंभिक वलयावस्था बच्चों 2 से 6 वर्ष चलता है। मध्यावलि अवस्था बच्चों 6 से 11 चलता है। किशोरावस्था बच्चों 12 से 18 चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये जो टॉपिक है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। विकास की अवस्थाएं बच्चे, जैसे वलयावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, ईश्वर या प्राकृतिक में नहीं बनाई है, बल्कि ये समान सामाजिक निर्मित व्यवस्था किया गया है बच्चे। ये जो शेषावस्था हो गया, प्रारंभिक वलयावस्था हो गया, मध्यावलय वलयावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, ये ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये मानव ने बनाया बच्चों। ये सामाजिक क्रियाविधि है, सामाजिक संरचना है, याद रखना। पूछेगा कि शेषावस्था कैसा संरचना है, तो बताना बच्चों सामाजिक संरचना, ये समाज ने बनाया है बच्चों, ईश्वर ने ये नहीं बनाया है, ठीक है। पहला आता है बच्चों शेषावस्था, इसका क्या होता है बच्चे,
0 से 2 वर्ष होता है। क्या होता है बच्चे इसमें? 0 से 2 वर्ष होता है। इसमें विकास अवस्थाएँ जैसी बाल्यावस्था, किशोरावस्था में समाज का निर्मित एवं हो सकता है बच्चे। प्रारंभिक बाल्यावस्था कितना होता है बच्चे? 2 से 6 वर्ष होता है। इसमें विकास की अवस्थाएँ जैसे बाल्यावस्था इस वजह से प्राकृतिक में नहीं होता है, बनाई गई है, बल्कि समाज द्वारा ये निर्मित किया गया है, ठीक है? प्रारंभिक बाल्यावस्था बच्चे 0 से 2 वर्ष के लिए समाज से तो नहीं बच्चे ये निर्मित होता है, ठीक है बच्चे? उसके बाद बच्चों मध्या बाल्यावस्था 6 से 11 होता है। शेष बाल्यावस्था किशोरावस्था में बच्चे ये भी समाज ने बनाया है। किशोरावस्था 12 से 18 होता है बच्चे, ये भी समाज में बनाया है, ठीक है बच्चे? ये सब सामाजिक संरचना है। उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चे जन्म से बचपन तक। बच्चे जो है एक अवस्था पढ़ेंगे बच्चों, 1 और 2 क्या पढ़ेंगे? जन्म से बचपन तक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सबसे तेज याद रखना बच्चों, सबसे तेज विकास कहाँ होता है? जन्म के समय, शेषावस्था में। शेषावस्था में अभी बताए पीछे में, शेषावस्था में सबसे तेज बच्चे विकास होता है। 0 से 2 वर्ष में सबसे तेज विकास होता है। उस समय सबसे तेज स्पीड चलता है, सबसे तेज चलता है बच्चों मैक्सिमम। कहाँ चलता है बच्चों? शेषावस्था में। शरीर वृद्धि सबसे तेज होता है बच्चों किसमें? शेषावस्था में। जब शरीर में वृद्धि होता है उस समय जल्दीबाजी में वृद्धि होता है। कब? 0 से 2 वर्ष में क्या होता है बच्चों? जल्दीबाजी वृद्धि होता है। जो भाषा नहीं केवल बच्चों संवेग हुआ, रोना, हँसना, प्रदर्शन करना, इसी में होता है जो शेषावस्था में। अब प्रारंभिक वाली अवस्था में बच्चों 2 से 6 वर्ष में इसमें स्थिर हो जाता है। जो बच्चों वृद्धि है, वृद्धि क्या हो जाता है बच्चों? स्थिर हो जाता है। इसमें शारीरिक वृद्धि क्या होता है बच्चे? स्थिर हो जाती है। शारीरिक वृद्धि क्या हो जाती है बच्चे? इसमें स्थिर हो जाती है। इसमें बच्चों जो सोच है ना, इसमें आत्म केंद्रित होता है। सोच में क्या होता है बच्चे? आत्म केंद्रित होता है। ये बच्चों प्रारंभिक वयावस्था में सोच क्या होता है बच्चों? आत्म केंद्रित, मतलब अपने आप सोचते रहता है, ठीक है बच्चे? ये बच्चा अपनी दुनिया में रहता है। ये बच्चे इसमें क्या होता है बच्चे? बच्चा अपनी दुनिया में अपने से गाना गाता है, अपने से इधर-उधर सोचता है। कुछ मतलब इस उसमें नन्हा वैज्ञानिक रहता है, मतलब छोटा वैज्ञानिक उसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं? ये बच्चों इसमें क्या होता है? स्थिर हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है बच्चों? जब हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था आएगा, उसमें क्या होता है? धीमा हो जाता है। पहले बच्चों बहुत तेज, फिर स्थिर होता है बच्चे। उसके बाद क्या हो जाता है? वृद्धि क्या होता है? धीमा हो जाता है। वृद्धि क्या होता है बच्चे? धीमा हो जाता है, याद रखना है, ठीक है बच्चे? चलिए इसको उम्मीद करते हैं इससे समझ में आया होगा। उसके बाद जो तर्क और से तनाव तक, क्या बच्चे? तर्क से तनाव तक समझिए, ठीक है? बच्चे मध्या वाली अवस्था में जो 6 से 11 होता है बच्चे, जो 6 से 11 होता है, इसमें शारीरिक वृद्धि कैसा होता है बच्चों? धीमा पड़ जाता है। जब मध्यावस्था आता है जो 6 से 11 वर्ष में, 6 से 11 वर्ष में क्या होता है बच्चों? उसमें धीमा वृद्धि हो जाता है। क्या होता है बच्चों? वृद्धि क्या होता है? धीमा हो जाता है। शेषावस्था में सबसे तेज उसके बाद बच्चों क्या था? उसके बाद उसके बाद आता है बच्चों बाल्यावस्था, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इसमें स्थिर हो जाता है। उसके बाद जो आता है बच्चे मध्या बाल्यावस्था, इसमें क्या होता है बच्चों? धीमी हो जाता है। क्या होता है बच्चे? धीमी हो जाता है। इसमें बच्चों सोच और भाषा जो है, इसमें मूर्त चिंतन होता है। सोच और भाषा में कैसा होता है? चिंतन होता है, मूर्त चिंतन। याद रखना ये मध्या बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन होता है। इसमें सामाजिकृत भाषा, ये चुटकुले, पहेलियाँ पसंद होता है। चुटकुले पसंद होता है बच्चों, पहेलियाँ पसंद होता है। किसमें? मध्यावस्था में। किसमें बच्चे? मध्य बाल्यावस्था में, ठीक है? उसके बाद किशोरावस्था जो आता है बच्चे, ये 12 से 18 चलता है। किशोरावस्था बच्चे 12 से 18 चलता है। किशोरावस्था में ये बच्चे परिवार का नहीं सुनता है, ये बच्चे दोस्तों का सुनता है। किसका सुनता है बच्चों? दोस्तों का सुनेगा। इसमें सामाजिक परिवार से ज्यादा बच्चों दोस्त को इम्पोर्टेंस देता है। ये जो किशोरावस्था बच्चे, ये जो 12 से 18 है, ये ज्यादा बच्चों परिवार पे भरोसा नहीं करता है जितना दोस्त पे भरोसा करता है। कुछ भी करना है दोस्त को पूछेगा, है कि नहीं? तो बच्चे इसमें क्या होता है? इसमें परिवार से ज्यादा किस पे ज्यादा ध्यान देता है? दोस्त पे। किस पे ज्यादा ध्यान देता है बच्चे? दोस्त पे, ठीक है? इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है बच्चों? ये स्वतंत्रता का चाह होता है। महत्वपूर्ण क्या होता है इसमें? स्वतंत्रता का चाह होता है। इसमें मानसिक और शारीरिक जो है वो मूर्त चिंतन होता है। कैसा होता है? वो मूर्त चिंतन। पहला होता है बच्चों मूर्त चिंतन, उसके बाद आ जाता है बच्चों अमूर्त चिंतन आता है। इसमें हार्मोनल परिवर्तन होता है बच्चों, हार्मोन परिवर्तन होता है। इसमें तनाव आता है बच्चे, दबाव का कला आता है बच्चों, उसमें टेंशन आता है, तनाव होता है, हार्मोनल ये होता है। ये सब इसी में होता है। किसमें बच्चों के? किशोरावस्था में। इसमें परिवार को ज्यादा महत्व नहीं देता है, इसमें दोस्तों को महत्व देता है। किसको देता है बच्चे? दोस्त को महत्व देता है, ठीक है? चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं बच्चे आगे। आगे बच्चों अवस्थाएं का सार, इसको ध्यान समझना, ठीक है बच्चों? इसको फिर से ध्यान समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको समझ लीजिएगा तो बच्चों आपको टेंशन होगा नहीं वृद्धि विकास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चे इसको समझते हैं धीरे से। चलिए बच्चे पहला आता है बच्चों शेषावस्था। क्या था बच्चे? शेषावस्था। इसका बच्चों आयु होता है 0 से 2 वर्ष। शेषावस्था में आयु कितना होता है बच्चे?
0 से 2 वर्ष होता है, इसमें शारीरिक वृद्धि दर क्या होता है बच्चों सबसे तेज होता है। इसमें शारीरिक वृद्धि क्या होता है बच्चों सबसे तेज होता है और मूड व्यवस्था क्या होता है जिसमें संवेदनात्मक प्रदर्शन करता है बिना भाषा का। इसमें बच्चों प्रदर्शन करता है बिना भाषा का। इसमें बच्चा रोता है, इसमें बच्चा कुछ और करता है, इसमें बिना भाषा होता ही नहीं है। ठीक है बच्चे? इसमें सबसे तेज होता है, वृद्धि क्या होता है बच्चों इसमें सबसे तेज होता है। इसको ध्यान रखना है। इसका कितना वर्ष होता है बच्चों 0 से 2 वर्ष होता है। उसके बाद बच्चों प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है इसमें होता है 2 से 6 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, ध्यान दीजिए इधर, ठीक है? क्या होता है 2 से 6 वर्ष, इसमें बच्चों क्या होता है वृद्धि स्थिर हो जाता है, मतलब रुक जाता है। इसमें वृद्धि रुक जाता है, इसमें सबसे तेज। उसके बाद जो आता है बच्चों ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें क्या होता है बच्चों स्थिर हो जाता है। ये आत्म केंद्रित होता है, इसमें बच्चों अपने आप सोचते रहता है, ठीक है? ये आत्म केंद्रित होता है। क्या होता है बच्चे इसमें आत्म केंद्रित, इसमें भाषा नहीं होता बच्चे, इसमें आत्म केंद्रित होता है। उसके बाद आगे आओ मध्य बलियावस्था, ये 6 से 11 चलता है बच्चे। ये मध्य बलियावस्था, ये बच्चे धीमी हो जाती है। मध्य बलियावस्था क्या होता है बच्चे धीमी हो जाती है। इसमें मूर्ति चिंतन होता है, याद रखना है। मध्य बलियावस्था जो 6 से 11 है ये मूर्ति चिंतन होता है। इसमें सामाजिकृत भाषा होता है, जो समाज बोल रहा है वैसा भाषा वो अंतर्ग्रहण करता है। जो समाज इंग्लिश बोलेगा तो बच्चा इंग्लिश सीखेगा, समाज बंगाली बोलेगा तो बच्चा बंगाली सीखेगा, समाज हिंदी बोलेगा तो वो हिंदी सीखेगा। किसमें? ये मध्य बाल्यावस्था में। ये 6 से 11 चलता है। इसमें विकास धीमा हो जाए, वृद्धि धीमा हो जाता है। इसमें मूर्ति चिंतन होता है, इसमें सामाजिकृत भाषा होता है बच्चे। उसके बाद आते हैं बच्चों किशोरावस्था। कहाँ आते हैं बच्चे? किशोरावस्था। किशोरावस्था में उम्र चलता है 12 से 18 वर्ष। इसमें बच्चों इसमें शारीरिक वृद्धि धीमी ही होता है लगभग में, और इसमें अमूर्त चिंतन होता है। कैसा होता है बच्चे? अमूर्त चिंतन होता है। इसमें तनाव आता है बच्चों और सहकर्मिक समूह होता है। इसमें क्या होता है बच्चे? इसमें परिवार से ज्यादा दोस्तों पे ध्यान देता है, परिवार को कम ध्यान देता है बच्चों। परिवार का कम बात सुनेगा, दोस्तों पे ज्यादा सुनेगा। दोस्त का क्या सुनेगा बच्चों? ज्यादा सुनेगा। किसमें? किशोरावस्था में। किशोरावस्था को हम लोग अमूर्त चिंतन बोलते हैं। किशोरावस्था को क्या बोलते हैं बच्चों? मूर्ति चिंतन बोलते हैं, अमूर्त चिंतन, ठीक है? चलिए उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना है, बार बार रिविजन करना है। सीटेट पास करना है तो बार बार रिविजन कीजिए और हमसे आके जुटिए। अगर बच्चे कोई नए बच्चे हैं, आप लोग बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, ठीक है? चलिए उसके बाद बच्चों एक ट्रिक याद रखना है, कथन और कारण जिसका गलत हो जाता है बच्चों, एक ट्रिक याद रखना है। अगर बच्चों उसमें समान टॉपिक देगा, पहला कथन में अगर समान टॉपिक देगा, कथन एक में अगर पहला बच्चों समान टॉपिक देगा, उसमें जैसे वातावरण अनुवांशिकता देगा और समान टॉपिक इसमें भी दे दिया, समान टॉपिक उसमें भी दे दिया, तो कथन क्या करना बच्चों? ये अनिवार्य रूप से सही करना है। सीटेट बच्चों सीटेट में प्रश्नों से डरे नहीं। ये ट्रिक याद रखना है। दोनों वाक्यों में अगर समान टॉपिक ढूंढे, दोनों वाक्य में बच्चों समान टॉपिक पहले ढूंढना है। कथन ए में कथन कारक एक दोनों एक टॉपिक को जैसे वातावरण आवश्यकता बात कर रही है तो दोनों सही कर देना है। ए आर दोनों सही व्याख्या करता है, याद रखना। अगर दोनों टॉपिक मिल गया, कोई अंक या कोई शब्द बच्चे कोई शब्द हो गया, अगर उस दोनों में मिल गया, उसको जैसे वातावरण इसमें है तो इसमें भी वातावरण है, इसमें अनुवांशिकता है इसमें अनुवांशिकता है, तो दोनों मिल गया तो सही कर देना है। क्या उसमें बच्चों दोनों ए आर दोनों सही व्याख्या कर रहा है, ए आर दोनों क्या कर रहा है बच्चों? सही व्याख्या कर रहा है। ये ट्रिक याद रखना है तो कथन कारक में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चे? चलिए कथन कारक के बारे में हम लोग एक क्लास लेके आएंगे बच्चे, उसमें सिर्फ कथन कारण करवाएंगे बच्चे, ठीक है? आप लोग अगर न्यू बच्चे हैं तो जुटिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? चलिए उसके बाद आज का क्लास यहीं तक रहा बच्चे। 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, जो आप लोग के लिए लाया है हम। सफलता का निश्चित है बच्चे। नाव इस पार थी, उस पार हो गई। क्या बच्चे? नाव इस पार थी, उस पार हो गई। बाजुओं की ताकत ही पतवार हो गई। कछुए की चाल धीमी जरूर थी लेकिन लगातार हो गई बच्चे। अगर आप धीमे से धीरे धीरे भी बह रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे अगर कोई स्टेप चढ़ रहे हैं तो लगातार अगर करते रहिएगा बच्चों, एक दिन मंजिल मिलेगी तो मिलेगी, ठीक है? निरंतर पढ़ते रहो विकास की तरह। आपकी सफलता भी एक निरंतर प्रक्रिया है बच्चे। सीटेट से हम लोग जुटिए बच्चे, याद रखना है बच्चे, सीटेट में हम लोग में जुटना है, ठीक है? ध्यान देना है बच्चे, ठीक है? चलिए उसके बाद हम लोग अगर मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जुटना है, व्हाट्सएप पे ग्रुप जितना है बच्चे, तो एक नंबर नोट कर लीजिए 9955
55160964। ये व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, उस पे आपको सभी क्लास मिल देंगे, ठीक है बच्चे। ये ग्रुप है बच्चे, इसमें सभी क्लास आपको मिलेंगे। याद रखना, ये ग्रुप को याद रखना है बच्चे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग, चलिए आज का क्लास मेरा यहीं तक रहा बच्चे। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ। फिर मिलते हैं बच्चों नए क्लास में। जय हिंद बच्चों, जय भारत, थैंक यू।